लोकसभा में रिश्वत लेकर सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा की किस्मत का फैसला आचार समिति की 500 पेज की रिपोर्ट में लिख दिया गया है। आचार समिति ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है, जिसे बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस के सदस्यों और दानिश अली की तरफ से असहमति का नोट दिया जाएगा। आचार समिति के 15 सदस्यों में भाजपा के 7, कांग्रेस के 3, बसपा, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जेडीयू के एक सदस्य हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा की एथिक्स कमेटी ओम बिरला से महुआ की सदस्यता रद्द किए जाने की सिफारिश की गई है। समिति मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर गंभीर रुख अपनाएगी, क्योंकि पिछली बैठक में विपक्षी सदस्यों के साथ हंगामा कर महुआ ने समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर पर अशोभनीय और व्यक्तिगत सवाल पूछने का झूठा आरोप लगाया था। सूत्रों का ये कहना है कि कांग्रेस के सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी और वी वैथिलिंगम असहमति नोट सौंपेंगे। कांग्रेस कोटे से समिति की तीसरी सदस्य परनीत कौर हैं, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं। अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ चुके हैं। बसपा सदस्य कुंवर दानिश अली भी अपनी असहमति का नोट दे चुके हैं। पिछले 2 नवंबर को समिति की बैठक में मौजूद सभी 5 विपक्षी सदस्य ये आरोप लगाते हुए बैठक से बाहर चले गए कि सोनकर ने मोइत्रा की यात्रा, होटल में ठहरने और टेलीफोन पर बात करने के संबंध में उनसे व्यक्तिगत और अशोभनीय प्रश्न पूछे थे। मोइत्रा ने बैठक के बाद आरोप लगाया कि उनका एक तरह से वस्त्र हरण किया गया। समिति अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि ये सब तृणमूल कांग्रेस की सांसद को बचाने के लिए किया गया काम है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर रिश्वत के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये हीरानंदानी ही थे जिन्होंने मोइत्रा के सांसद वाले लॉगिन का उपयोग किया। दुबई से प्रश्न दर्ज करने के लिए किया गया था। मोइत्रा ने स्वीकार किया कि हीरानंदानी ने लॉगिन का उपयोग, हालांकि उन्होंने किसी तरह के आर्थिक लाभ के इस्तेमाल का आरोप खारिज किया और रिश्वत को दोस्त का गिफ्ट बता दिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद का यह कहना है कि अधिकतर सांसद अपने लॉगिन का विवरण दूसरों के साथ साझा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के साथ ही पैसे के लेन देन के मामले की जांच करने की सिफारिश भी कर सकती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में समिति के सदस्यों की ओर से महुआ मोइत्रा और इस मामले से जुड़े तथ्यों को गवाह के रूप में कमेटी के सामने पेश करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत देहदराई से किए गए तमाम सवालों और जवाबों को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकती है। बताया जा रहा है कि एथिक्स कमेटी ने इस पूरे मामले पर विस्तार से लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। अपनी इस रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को काफी गंभीर मानते हुए उनके आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक करार दिया। इसी को आधार बनाकर कमेटी महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करने जा रही है। कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में भारत सरकार से इस पूरे मामले की समयबद्ध, गहन, कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश करते हुए महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों के लेन देन की भी जांच करने की सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ईडी के एक नोटिस से इतना बेचैन हो गए कि वे अपनी बीबी को दिल्ली और आम आदमी पार्टी पर थोपने की तैयारी करने लगे। लेकिन एक के बाद एक करके 5 नोटिस मिलने के बाद हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हेमंत सोरेन खामोश हैं और केजरीवाल को भी ईडी ने अब तक दूसरा नोटिस नहीं भेजा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल और हेमंत सोरेन का क्या होगा। माना जा रहा है कि दिसंबर का महीना ऐसे नेताओं पर कहर की तरह टूट सकता है और ईडी एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईडी की सक्रियता काफी तेज हो सकती है। 5 नोटिस के बावजूद हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उल्टा उन्होंने अदालतों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अदालती आदेश आने तक ईडी के अधिकारी चुप रहेंगे या उन्हें नोटिस अल्टीमेटम के तौर पर जारी करेंगे, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। इस बीच सरयू राय ने आशंका जताई कि दिसंबर तक हेमंत सोरेन की सरकार अपने ही कारणों से गिर जाएगी। हालांकि सरयू राय अपने इस अनुमान का आधार कई राज्यों में ईडी की सक्रियता को बताते हैं। बंगाल, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर ईडी ने बड़े नेताओं को अपने रडार पर रखा है। अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करने वाली है। केजरीवाल के कई मंत्री पहले से ही आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोपों में फिलहाल जेल में या जमानत पर हैं। इसलिए हेमंत सोरेन भी ईडी की पूछताछ से नहीं बच पाएंगे। इतना तो तय है, झारखंड में ईडी की टीम रघुवर दास के कार्यालय में हुए मनरेगा घोटाले मामले की जांच के लिए आई थी।
जांच शुरू हुई तो आईएएस पूजा सिंघल के काले कारनामों की पोल खुली। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ईडी की नजर में खनन घोटाले का मामला आया। जांच शुरू हुई तो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत लोग पकड़े गए। उसके बाद अवैध परिवहन के मामले भी उजागर होने लगे। खनन घोटाले की जांच के दौरान छापेमारी में हेमंत सोरेन की चेकबुक की बरामदगी दूसरे के घर से हुई। सत्ता से नजदीकी रखने वाले एक व्यक्ति प्रेम प्रकाश के घर से ईडी ने हेमंत सोरेन की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के हथियार बरामद किए। उसके बाद तो तरह तरह के घपले घोटाले उजागर होने का सिलसिला ही शुरू हो गया। कहीं चीफ इंजीनियर टेंडर घोटाला तो कहीं प्रेम प्रकाश पकड़े गए। जमीन घोटाला भी उजागर हुआ। सेना की जमीन अधिकारियों कर्मचारियों की मदद से बेचने का मामला सामने आया। अब इस सिलसिले में आईएएस छविरंजन और बड़े बिजनेसमैन विष्णु अग्रवाल समेत कई लोग जेल में हैं। जमीन घोटाला मामले की जांच के क्रम में हेमंत सोरेन की भू संपत्ति का भी पता चला है। ईडी इसी बारे में उनसे पूछताछ करना चाहती है। सरयू राय कहते हैं, हेमंत सोरेन को जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी, लेकिन उन्होंने झारखंड के विकास की बजाय गलत लोगों को आश्रय देना शुरू कर दिया। अब वे इतने उलझ चुके हैं कि उनका बच पाना मुश्किल है। ईडी की सक्रियता जिस तरह से तेज हुई है, उसमें हेमंत की गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है तो दूसरी तरफ अदालत उन्हें झटके पर झटका दे रही है। ताजा मामला गुजरात हाई कोर्ट का है, जिसने केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। मामला पीएम मोदी की डिग्री विवाद का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में बंद संजय सिंह भी फंसे हुए हैं। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने पूर्व के ऑर्डर को बरकरार रखा। हालांकि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए केजरीवाल पर कोई नया जुर्माना नहीं लगाया गया। केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, जैसा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया। इसके अलावा केजरीवाल ने खुद के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने को भी गलत करार दिया था। केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने इस रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद 29 सितंबर को ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। रिव्यू पिटीशन पर फैसला के बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे ऑर्डर की कॉपी को देखने के बाद आगे का फैसला लेंगे। अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने केजरीवाल से उनके चुनावी फोटो पहचान पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो CIC को जानकारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री का खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। केजरीवाल के जवाब को RTI का आवेदन मानते हुए CIC ने एक ऑर्डर पास किया था। इसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था। इस ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गई थी। यूनिवर्सिटी की अर्जी पर इस साल 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने फैसला सुनाते हुए CIC के ऑर्डर को रद्द कर दिया और केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे और इसमें उन्होंने फैसले की मेरिट पर सवाल उठाए। खुद पर जुर्माना लगाने को गलत बताया। अप्रैल के अंत में गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दाखिल किए गए केस में कहा गया कि दोनों ने यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें कहीं, उनसे यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा खराब हुई। कोर्ट ने मानहानि केस में दोनों नेताओं को समन किया। इसके बाद ये लड़ाई आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। अभी ये केस मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है। पीएम मोदी की BA की डिग्री के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महुआ मोइत्रा के कर्मों को अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक बताते हुए आचार समिति ने उनको लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश कर दी। अब महुआ मोइत्रा की सदस्यता पर आखिरी मुहर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की लगनी है। उनकी मुहर लगते ही रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा की सिर्फ सदस्यता ही नहीं जाएगी, बल्कि उनका सियासी करियर भी अंधेरे में डूब जाएगा, क्योंकि अब तक न तो ममता बनर्जी और न ही TMC ने महुआ मोइत्रा के समर्थन में कोई बयान दिया। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में TMC की दूरी और कांग्रेस की महुआ मोइत्रा से नजदीकी कुछ दूसरी ही कहानी की तरफ इशारा करती है। लेकिन महुआ मोइत्रा को समर्थन देने के चक्कर में कांग्रेस में ही फूट पड़ गई और आचार समिति की कांग्रेस से सदस्य परिणीत कौर ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पर पक्ष में 6 सांसदों ने वोट किया। वहीं प्रस्ताव पर विपक्ष में वोट डालने वाले सदस्यों की संख्या 4 रही। खास बात यह रही कि कांग्रेस की सांसद परिणीत कौर ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। कमेटी ने अपने प्रस्ताव में महुआ को सांसद के रूप में निष्कासित करने की सिफारिश की है। बैठक के बाद सोनकर ने कहा कि समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट को स्वीकार करने का समर्थन किया और 4 ने इसका विरोध।
सूत्रों ने बताया कि समिति ने मोइत्रा की लोकसभा से निष्कासन करने की सिफारिश की और अब रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजी जाएगी। इससे पहले मोइत्रा के खिलाफ लगे रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने संबंधी आरोपों की जांच कर रही लोकसभा की आचार समिति राष्ट्रीय सुरक्षा पर अनैतिक आचरण का असर पड़ने के आधार पर उन्हें संसद के निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की। रिपोर्ट में बताया गया था कि मसौदा रिपोर्ट में मोइत्रा के आचरण की निंदा की गई है। इसे अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक बताया गया है। साथ ही सरकार से इस मामले में समयबद्ध कानूनी और संस्थागत जांच का भी आग्रह किया गया है। मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने परिणीत कौर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़ा रहा है और आज फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी की सांसद परिणीत कौर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया। भारत पंजाब के जांबाजों का कृतज्ञ था और रहेगा। महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी मामले के आरोप पर एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा, महुआ मोइत्रा पर आरोप को लेकर कमेटी ने रिपोर्ट एक विस्तृत तैयार की है और ये हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को देंगे। समिति के सदस्य और बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा कि मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है और इस देश में दो कानून नहीं हो सकते। एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन लगातार नियम 275 का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। अपने खिलाफ लगे आरोपों में आधे आरोप को महुआ मोइत्रा पहले ही स्वीकार कर चुकी हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अपना लॉगिन पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया, लेकिन बदले में जो रिश्वत ली उसे महुआ मोइत्रा ने गिफ्ट बताया। अब सीबीआई महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये जांच करेगी कि उन्होंने कितनी रिश्वत ली, विदेश के टूर का बिल किसने पेमेंट किया। अगर जांच में महुआ मोइत्रा दोषी पाई गई तो फिर उन्हें सलाखों के पीछे काफ़ी वक्त गुजारना पड़ सकता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।